ऊपर वाले ने भी हम इंसानों को क्या कमाल का बनाया है। किसी को इतना सक्सेसफुल कि वो जिंदगी में जो चाहे मिनटों में खरीद सकता है, तो किसी को इतना फेलियर कि वो जिंदगी में घिस रहा हो, पिस रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, लेकिन सक्सेस मानो उसके आजू बाजू से उसे छू कर निकल जाती हो। 2022 ये वो समय था जब लोग इंटरनेट पे इंटरटेनमेंट कॉमेडी टाइप वीडियोस को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे, और ये एक मेजर रीज़न था कि जो लोग भी इस कैटेगरी पे वीडियोस बना रहे थे, ज़्यादा चांसेस थे कि इनका ये वीडियो बूम कर जाए। और मेरा कुछ ऐसा सीन है कि मैं 2017 से ही यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक फिक्स कैटेगरी में नहीं, कभी डांस में तो कभी गेमिंग में, और शायद ये एक मेजर रीज़न था कि मैं यूट्यूब पे सक्सेस नहीं कर पाया था। लेकिन ये जो इंटरटेनमेंट और कॉमेडी कैटेगरी था ना, ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ चुका था। फिर क्या, मैंने बिना सोचे समझे इस कैटेगरी के ऊपर वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया। मेरे को ना थोड़ा बहुत एडिटिंग का नॉलेज था, मेरे अंदर वो क्रिएशन था जो मैं लोगों को दिखा सकता था। अब मैं रेगुलर यूट्यूब पे आ चुका था, डेली वीडियोस को पोस्ट कर रहा था, और करीब 1.5 महीने के बाद मेरे हर एक वीडियोस पे 4 से 5 हजार व्यूज आराम से आ रहे थे। और उस वक्त मेरे को याद है कि एक और इंसान था जिसने मेरे साथ ही चैनल को क्रिएट किया था और मेरे साथ ही रेगुलर वीडियोस को पोस्ट कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ना वो क्रिएटिविटी नहीं थी, वो एडिटिंग का स्किल नहीं था जो कि मेरे अंदर था। लेकिन इसके बावजूद उसे जैसा समझ आता था वो उस तरीके से वीडियोस को यूट्यूब पे पोस्ट करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 4-5 महीने के बाद ना मेरे अंदर एक अलग सा ही डाउट होने लगा था। और मेरा ये डाउट ऐसा था कि ये जो मैं टाइम यूट्यूब को दे रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए वर्थ इट होगा। मैं एक 7th क्लास में पढ़ने वाला लड़का था जिसको स्कूल, ट्यूशन, शॉप, उसके साथ ही ये कंटेंट क्रिएशन संभालना पड़ता था, तो ऐसे में ये डाउट आना बिल्कुल कॉमन था। लेकिन शायद से मेरे लक को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिसंबर 2022। अब तक ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ये डाउट मेरे फियर में बदल चुका था, और ये फियर है द फियर ऑफ फेलियर। Your character is put to the test when your back is against the wall. And every single one of you can relate to this because this is what's difficult about failure. The disappointment is on you. It is your fault, and you go through failure alone. Failure gives you 2 choices. You stay down or you get up. All of you understand the disappointment of failure. And I can stay down or I can get my ass up, and I'm in the getting up business. और मुझे आज भी याद है कि इस दिन मैंने अपने चैनल में वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ द फियर ऑफ फेलियर के कारण। लेकिन शायद से ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये रियलाइज्ड हो रहा है मुझे अब, यानी कि 2026 में। क्योंकि अगर मैं उस चैनल को कंटिन्यू रखता तो आज मुझे यकीन है कि मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। क्योंकि जिस बंदे ने मेरे साथ ही यूट्यूब को स्टार्ट किया था, जिसको एडिटिंग नहीं आता था, जिसके अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी, आज उसके चैनल में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आज मैं ना इस चीज को लेकर बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ, ये अपने ब्रेन को समझाता हूँ कि शायद लाइफ ने इससे भी बड़ा गिफ्ट मेरे लिए रखा होगा। Today is just a beginning, but anything, remember, this is my philosophy of life in the past 20 years. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. अभी जो आपने वीडियो देखा, ये अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का था। इनका एक बहुत ही प्यारा फिलोसफी है जो मुझे हर बार मोटिवेट करता है। इनका फिलोसफी कहता है कि आज का दिन हार्ड है, और जो कल आने वाला दिन है ना, वो आज से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। बट द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद वाला दिन आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिन होने वाला है। मेजोरिटी ऑफ पीपल कल के दिन में ही गिव अप कर देते हैं, और ये ही सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। That I failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fail in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police. They said no, you're not good. I went to even the KFC. 24 people went for the job.
23 people were accepted. I was the only one guy. I applied for Harvard for 10 times, rejected. वो अपने इस वीडियो में बताते हैं कि वो अपने लाइफ में ना बहुत बार फेल हो चुके हैं, अपने प्राइमरी स्कूल में, अपने मिडिल स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ KFC के इंटरव्यू में भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और कमाल की बात तो ये है ना कि 24 लोग गए थे KFC के इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें से 23 लोग सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ जैक मा को ही रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया था कि वो स्टडी में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका स्कूल सिस्टम उनको नहीं समझ पाता था और वो हर बार फेल हो जाते थे। लेकिन हर एक फेलियर उनको कुछ ना कुछ नया चीज सिखा जाता था। तो कमाल की बात तो ये है कि जब लोग इनसे पूछते थे कि आप अपने लाइफ में इतने बार फेल क्यों होते हो, सभी लोगों को सिर्फ यही बताते थे कि मैं एक साधारण परिवार से हूँ और साधारण परिवार के हर एक बच्चे को ठोकर खाने पड़ते हैं बचपन से, और इस ठोकर को, इस फेलियर का दोष वो ना ही तो भगवान को देते थे, ना ही तो अपने परिवार को, क्योंकि अगर वो पहली बारी में ही यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट हो जाते या फिर KFC में उनका जॉब लग जाता तो शायद इतनी बड़ी कंपनी वो कभी जिंदगी में खड़ा ना कर पाते। मतलब कि ये वही बात हो गई कि अगर हम ब्रिज के सरफेस को फेलियर माने और ब्रिज के उस साइड को सक्सेस माने और हम इस साइड में खड़े हैं, तो आपको फेलियर को पार करना होगा सक्सेस तक जाने के लिए। चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाओ, चाहे आप व्हीकल से जाओ, चाहे आप बोट से ही क्यों ना जाओ, लेकिन सक्सेस पाने के लिए फेलियर को पार करना ही होगा। और यही लाइफ का ट्रुथ भी है जिसको शायद मैं 2022 में बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, बट नाउ मुझे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि शायद लाइफ में जो होता है बिल्कुल अच्छे के लिए ही होता है, और शायद लाइफ में मेरे लिए इससे भी बड़ा गिफ्ट रखा। और ये बात भी याद रखना कि लाइफ हमेशा इंसानों को सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो आपके पास जितने भी चीजें हैं, सारे चीजें, जितने भी टाइम है, सब लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड टाइम में जो इंसान डर से डर गया वही तो मरता है भाई, और जो इंसान डर से लड़ गया दे आर कॉल्ड विनर्स। कोई इंसान चाहे दर्जनों बुक्स पढ़ ले, दर्जनों पॉडकास्ट देख ले, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में फेलियर से कभी बच सकता है। जो राइटर्स देखते हो ना मेरे बगल में, ये जो बुक्स में छपा हुआ है, ये ऐसे ही बुक्स में नहीं छपा हुआ है, इनको छपने के लिए बहुत सारे फेलियर को सामना करना पड़ा है। मतलब कि ये भी एक समय में फेलियर थे, तब जा करके तो सक्सेसफुल बना है ना। तुम जो पॉडकास्ट देखते हो, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं भाई, सेलिब्रिटीज आते हैं, क्या वो कभी फेल नहीं हुए हैं? वो भी एक फेलियर है, तभी तो जाकर के आज इतने सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तुम क्या देख रहे हो मुझे? तुम भी तो एक फेलियर ही हो। बचपन में याद करो कि तुम्हें जब टेबल नहीं आता था, 2 1 2, 2 2 4, 2 3, कभी कभी 8 लिख देते थे 6 की जगह, तो याद है तुम्हें टीचर समझाते थे कि भाई इसका बदले ना 6 होता है, 6 8 नहीं होता है। तुम उस कॉपी को लेते हो, 2-3 बार रीड करते हो, 2-3 बार समझते हो, फिर नेक्स्ट टाइम से ये गलती तुम्हारी बंद होती है। और अगर तुम्हारे अगल बगल में भी कोई गलती करे कि 2 3 8 लिख रहा हो, तो तुम उसे समझा सकते हो कि 2 3 6 होता है, 8 नहीं होता है। तो वो बच्चा क्या सोचेगा, भाई इसको तो सब चीज आता है, ये पढ़ा लिखा लड़का है। लेकिन उसको क्या पता कि तुम भी कभी ऐसे थे जो कि 2 3 8 ही लिखते थे। वो तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें समझाया, तब जाकर के 2 3 6 में आए हो। किसी प्रकार तुम जितने भी राइटर्स को देखते हो, जितने भी पॉडकास्टर को देखते हो ना, वो भी एक समय में फेलियर थे। तुम लोग भी जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना, भले ही तुम आज फेलियर हो, डजंट मैटर, तुम अपने लाइफ में जरूर एक दिन सक्सेसफुल बनोगे। एंड रिमेंबर दैट फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ।